चेक बाउंस के मामलों में अपील सीआरपीसी की धारा 378(4) के तहत केवल हाईकोर्ट के समक्ष ही दायर की जा सकती है। ऐसा मद्रास हाईकोर्ट की संपूर्ण पीठ का फैसला है कि ये जो केस है वो के राजलिंगम बनाम आर सुगांत लक्ष्मी क्रिमिनल अपील के मामले में कहा गया है, जो कि कोर्ट ने कहा कि अगर मजिस्ट्रेट द्वारा बरी किए गए आदेश के खिलाफ शिकायत होने पर हाईकोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 378(4) के तहत अपील की जा सकती है और ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता को धारा 378(5) के अतिरिक्त विशेष छूट की मांग करनी होगी। ऐसा गणपत सिंह के मामले में कहा गया था और एस गणपत सिंह के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 का प्रयोग करके बरी के आदेश के खिलाफ शिकायत की जो अपील है वो सेशन कोर्ट के समक्ष की गई। दूसरी सूचना के आधार पर चेक बाउंस की जो शिकायत है वह विचारणीय होती है। ऐसा एक मामले सिक्का जैन इंडिया लिमिटेड बनाम महिंद्रा वादीनेनी के मामले में कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि मामले में आरोपियों द्वारा जारी किए गए 3 चेक शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए थे और जब वे बाउंस हो गए थे तो 31/8/2019 को आरोपियों को नोटिस जारी किए गए थे जिनमें राशि के पुनर्भुगतान की मांग की गई थी और प्रस्तुत किए गए जो चेक बाउंस हो गए थे शिकायतकर्ता ने 25/1/2010 को एक सर्वाधिक नोटिस जारी किया। बाद में दूसरा सर्वाधिक सूचना के आधार पर पराक्रम अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की। शीर्ष अदालत ने कहा कि चेक की पुनः प्रस्तुति के बाद जारी किए गए दूसरे वैधानिक नोटिस के आधार पर भी एक चेक बाउंस की शिकायत जो होती है विचारणीय या पोषणीय होती है। कोर्ट ने कहा कि एमएस लेदर्स बनाम एमएस पलयप्पन एवं अन्य अन्य मामले में तीन न्यायाधीश पीठ के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 138 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो चेक धारक को चेक की क्रमिक प्रस्तुति करने से या द्वितीय चेक की प्रस्तुति के आधार पर ऐसे आपराधिक शिकायत दर्ज करने से मना करता हो। ऐसा एक अन्य मामले इस मामले में कोर्ट द्वारा कहा गया है। धारा 139 की प्रजम्पशन को धारित कर लेने के बाद शिकायतकर्ता को निधि या इनकम के स्रोत को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ऐसा एक मामले रोहित भाई जीवनलाल पटेल बनाम गुजरात राज्य के मामले में कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि एक बार न्यायालय नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 139 के अनुसार कानूनी रूप से लागू किए गए ऋण के अस्तित्व की परिकल्पना को यदि धारित कर लेता है और उसके बाद यदि आरोपी उस परिकल्पना को गलत साबित करने में सक्षम नहीं है तो वह धन के स्रोत जैसे कारक प्रासंगिक नहीं होते हैं और यह जांच के दौरान कि क्या अभियुक्त द्वारा परिकल्पना को गलत साबित किया गया था या नहीं। जब ऐसी परिकल्पना धारित कर ली गई है तो प्राप्तियों या खातों के रूप में दस्तावेजी सबूत की जरूरत व धन के स्रोत के रूप में सबूत जो जैसे कारक प्रासंगिक नहीं होते हैं। ऐसा हाईकोर्ट ने एक फैसले में जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया था की अपील को खारिज करते हुए न्यायाधीशों ने कहा खाली वास्ता की चेक को बाद में भरा जाना कोई बदलाव या अल्ट्रेशन नहीं है। ऐसा बीर सी बना मुकेश कुमार के मामले में कोर्ट ने कहा कि बाद में भरे गए खाली हस्ताक्षरित चेक को भरना कोई परिवर्तन या अल्ट्रेशन नहीं है। यहाँ तक कि एक खाली चेक जो कि स्वेच्छा से हस्ताक्षरित किया गया है तथा आरोपी द्वारा भुगतान के पेटे सुपुर्द किया गया किसी भी स्पष्ट सबूत के अभाव में चेक के भुगतान के निर्वहन के अंतर्गत धारा के निर्वहन के लिए की धारा 139 के अंतर्गत के प्रजम्पशन को आकर्षित करेगा। न्यायमूर्तियों की बेंच ने देखा कि चेक के दाता और आर्डर के बीच में रिलेशन का अस्तित्व अनुचित प्रभाव व जोर प्रभाव या जोर जबरदस्ती के साक्ष्य के अभाव में अदाता को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की धारा 139 की तहत परिकल्पना से वंचित नहीं किया जा सकता अर्थात उसे धारा 139 की प्रजम्पशन का लाभ दिया जाएगा किसी भी अनुचित साक्ष्य के अभाव में। बिक्री समझौते के उद्देश्य से जारी किए गए चेक धारा 138 के अंतर्गत पोषणीय होंगे। ऐसा एक रिपुदमन से बनाम बालकृष्ण के मामले में कहा गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की धारा 138 के तहत एक यह शिकायत लाई जा सकती है कि बिक्री समझौते हेतु एग्रीमेंट टू सेल हेतु जारी किए गए चेक का अनादर हो गया या बाउंस हुआ है। यह माना है कि चेक जो है बिक्री समझौते के अनुसरण में जारी किया गया था। हालांकि एक बिक्री समझौता अचल संपत्ति में कोई अधिकार को जन्म नहीं देता है, फिर भी पार्टियों के बीच कानूनी रूप से लागू करने के योग्य एक एग्रीमेंट